बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम रमशा जफर, बाकी बच्चों को भी सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, हमने कल किए थे न्यूमेरिकल थे लेंसेस के। एक लेंस में पैरेलल रे आए। वालेकुम अस्सलाम अबीर फारूक। एक लेंस में पैरेलल रेज आए, दूसरे से पैरेलल जाएं, डिस्टेंस निकालो, करवा दिया, फोकल लेंथ ऐड कर देते हैं सिर्फ। फिर वो मून लाइट वाला सवाल था, वो भी हमारा हो गया। तो हमने कौन कौन सवाल कर लिए? बुक का पहला गलत सवाल है, दूसरा हम कर चुके हैं, तीसरा सिलेबस में नहीं है, चौथा पांचवा कल कर लिया था, छठा सिलेबस में नहीं है, सातवां कल कर लिया था, आठवां पिछले हफ्ते कर लिया था, नवा ये माइक्रोस्कोप का सवाल है, बाद में करेंगे। तो अब दो सवाल अभी रहते हैं, दो सवाल वो जो हमें करने हैं। दो सवाल रह गए, दो न्यूमेरिकल रह गए और दो टॉपिक रह गए, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ठीक है, तो जरा वो न्यूमेरिकल आप निकालें, लास्ट पेज, बुक का लास्ट पेज। मैं जरा बुक लेकर आता हूं। हाँ जी, बुक का न्यूमेरिकल नंबर 15, न्यूमेरिकल नंबर 15। ये मैं आपको समझाऊंगा, आपने अभी खुद करना है। टू कन्वर्जिंग लेंसेज 25 सेंटीमीटर अपार्ट। जनाब, क्या ये बात समझ में आई? टू कन्वर्जिंग लेंसेज 25 सेंटीमीटर अपार्ट। फोकल लेंथ ऑफ ईच, दोनों की फोकल लेंथ 10-10 सेंटीमीटर है। बेटा रिप्लाई करो, समझ में आया यहां तक या नहीं? दो लेंसेज हैं कन्वर्जिंग 25 सेंटीमीटर अपार्ट, बोथ हैविंग द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, रखा गया, इन फ्रंट, सामने, ऑफ वन लेंस, वन लेंस, वन लेंस यानी ये मैंने मैंने एक लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखा 50 सेंटीमीटर दूर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ वन लेंस एट 50 सेंटीमीटर। रख दिया P1। जल्दी बताओ, ओके है? रिपोर्ट ओके है? अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज ये बनाएगा। बताओ समझ में आई बात के नहीं? फिर
ये जो इमेज है इसके लिए इमेज है, इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। फिर फाइनल इमेज बनेगा Q2, यानी P1 से Q1 निकलेगा, Q1 और L से P2 निकलेगा, P2 से Q2 निकलेगा। मुझे बताओ Q2 कितना आएगा, सॉल्व करो, बताओ P2 कितना आएगा। पहले P1 से Q1 निकालो, फिर L में से Q1 माइनस करो, P2 निकलेगा, फिर Q2 निकलेगा, निकालो।
जी बच्चों, Q2 आ गया। हेलो, हेलो, हेलो बेटा, Q2 आ गया। हेलो रेडियो पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम फैजान। बाकी बच्चे कहाँ चले गए? सो गए। अच्छा टीचर वही होता है जो तुम्हें सुलाए। बेटा देखो, अम्मी तो एक बच्चे को सुलाती है ना, हमें देखो टीचर पूरी क्लास को सुलाते हैं, समझे? बहरहाल भाई, क्या जवाब आया? आया भी कि नहीं आया? खुद ही बोल लो आ गया। मेरा ये ख्याल है कि ये आएगा 50 सेंटीमीटर। बताओ, सबका ये आंसर आया? भाई अबीर कह रहे हैं, भाई सुने बच्चों, अबीर कह रहे हैं किसी को निकालना ही नहीं आता होगा बच्चों को। तो आप बच्चे जवाब दें कि आपको निकालना आता है Q2 के नहीं। बेटा तमाम बच्चे अबीर को कह रहे हैं कि अबीर, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता है। शाबाश, अनुषा ने सही जवाब दिया। Q1 आएगा 12.5, फिर ये भी 12.5 आएगा, और ये आएगा 50। तो अभी बात सुने, ये इतना मुश्किल सवाल नहीं था। ऐसा सवाल कल करवाया तो था, मूनलाइट वाला। खैर, अब ये तय हो गया कि ये 50 आ गया। अब मेरा बेटा लड़ो नहीं, शाबाश। मेरा बेटा ये बताओ, सोच के बताना, तुम्हारे सामने डायग्राम बनी हुई है। ये है पहला ऑब्जेक्ट, और ये है आखिरी इमेज। आप बता सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का टोटल डिस्टेंस क्या है? और ये सवाल का जवाब मोइज ने पहले दे दिया। शाबाश। इसलिए कि डी, यहां से लेकर यहां तक डी किसके बराबर है? P1 प्लस L प्लस Q2, यानी 50, यानी 25, यानी 50, 125। तो सवाल में उसने Q2 नहीं पूछा था, उसने डी पूछा था कि पहले ऑब्जेक्ट से लेकर आखिरी इमेज तक का डिस्टेंस कितना होगा। जी बेटा, समझ में आई बात के नहीं? डायग्राम के बगैर समझ में नहीं आएगी। एग्जैक्टली सवाल यही था कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज। पहले ऑब्जेक्ट से फाइनल इमेज तक का डिस्टेंस कितना है? तो ये 50 है, ये 25 है, 75। बस ये चाहिए था। ये आपने निकाला 50, ऐड कर दिए, जवाब आ गया। जी बेटा, समझ में आई आप लोगों के नहीं? चलें जी, अब मैं डायग्राम मिटा दूं, अगला सवाल शुरू करें। ओके, अगला सवाल शुरू कर रहे हैं। सवाल है 14। क्वेश्चन नंबर है 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में फोकल लेंथ निकालनी है लेंस की, मगर सवाल क्या है डायग्राम से समझा रहा हूं, सुने। ये है स्क्रीन, ठीक है, ये है स्क्रीन। ये है ऑब्जेक्ट, समझे। ये है ऑब्जेक्ट, ये है लेंस, ये है स्क्रीन। वो ये कह रहा है एक लेंस है जो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पर बना रहा है। लेंस और इमेज बन रहा है स्क्रीन पर, तो डिस्टेंस ऑफ लेंस और स्क्रीन दिया हुआ है 20। स्क्रीन पर बन रहा है इमेज, स्क्रीन पर बन रहा है इमेज। तो बेसिकली ये आपको क्या दिया हुआ है, लेंस का इमेज का फासला डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये इमेज का डिस्टेंस है। जनाब समझ में आई कि नहीं? अच्छा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता नहीं तो फर्ज कर लेते हैं पी है। पता नहीं है ना, डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पी है। सही है कि नहीं? अच्छा, अब आगे सुने। कहता है ऑन मूविंग द लेंस बाय 60 सेंटीमीटर टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट। कहता है लेंस को ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर जाओ, लेंस को ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर जाओ 60 सेंटीमीटर। किस किस को मेरी बात समझ में आई? मैंने लेंस को 60 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया, ये ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर दूर था, मैंने 60 और दूर कर दिया, तो ये 80 हो जाएगा। ये वाली बात किस किस के समझ में आ गई? गुड। अच्छा, किसके समझ में नहीं आई? ओके मेरा बच्चे, मैं समझाता हूं। ये बताओ, ये वाला लेंस यहां से 60 सेंटीमीटर आगे आ गया, तो यहां से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस बढ़ गया, यहां से 60 बढ़ गया और यहां से 60 कम हो गया, क्योंकि जब ये यहां बढ़ेगा तो 20 में 60 ऐड होगा तो 80 हो जाएगा,
और ये डिस्टेंस में 60 कम हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि जब मैं 60 सेंटीमीटर यहां लाऊंगा तो वहां से 60 बढ़ जाएगा, यहां से 60 कम हो जाएगा, इसलिए वहां 60 ऐड हो गया, यहां 60 माइनस हो गया। ये डायग्राम बना लो, मिटा दूंगा, डायग्राम बना लो, मिटा दूंगा। डायग्राम ड्रॉ कर ली बच्चों? वो कह रहा है कि फोकल लेंथ बताओ। लेंस, ये जो लेंस है, ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ बताओ। जनाब क्या कहते हैं? क्या ये बात समझ में आई? 1/p प्लस 1/q बराबर 1/f। फिगर 1 के मुताबिक मैंने लेंस इक्वेशन लिख दी। फिगर 2 को देखो। फिगर 2 को देखो, समझ में आई ये क्वेश्चन या नहीं समझ में आई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस 1/f। अब मैं डायग्राम मिटा रहा हूं क्योंकि ये जगह मुझे चाहिए यूज करना। मुझे फोकल लेंथ निकालनी है तो वो तो हम निकाल लेंगे इंशाल्लाह। 1/f इसके बराबर भी है, 1/f इसके बराबर भी है। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो। जी जनाब, यहां तक क्लियर है? ओके। जब भी एलसीएम समझ में ना आए कि क्या लें तो दोनों एलसीएम ले लें, ये भी और ये भी। P से P कैंसिल, बचा 20, 20 1 20, 20 20 कैंसिल, बचा P, P को 1 से मल्टीप्लाई किया P। बताएं जी, समझ में आ गई बात के नहीं? यहां पर एलसीएम ले लिया 80, P माइनस 60, P माइनस 60, P माइनस 60 कैंसिल हो गया, बचा 80, 80 जाकर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, आया 80, 80 80 कैंसिल हुआ, बचा P माइनस 60, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, बचा P माइनस 60।
20 प्लस पी, 20p वैसे ही आ गया। 80 में से 60 माइनस हो गए, बचा 20 प्लस पी। नीचे वाली चीज ऐसे ही है। समझ में आ गई बात के नहीं? ये इधर ले आओ। और ये इधर ले आओ। जी समझ में आ गई या नहीं? ये इससे कैंसिल, बचा 1। 20 1 दा 20, 4 दा 80। यहां बचा 4p माइनस 60। और ये वाला जो p है ये इधर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो गया। ओके की रिपोर्ट दें। इसको मल्टीप्लाई करें। 4p माइनस 4 को 60 से मल्टीप्लाई किया 240। p1 द p 4p, ये वाला p प्लस का है, अंदर लाया, माइनस का p हो गया। माइनस का 240 यहां ले गया, प्लस का 240 हो गया। 4p में से p चले गए, 3p आ गया, बराबर 240। p बराबर 240 अपॉन 3। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कॉपी कर लो, यहां तक कॉपी कर लो, 1 मिनट दे रहा हूं। हाँ भाई कॉपी कर लिया। हमें निकालना है एफ और अभी आया है पी। अब ये वाला जो पी है या तो इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो तो एफ निकल आएगा, या इक्वेशन 2 में डाल दो तो भी निकल आएगा। तो मैं अब ये वैल्यू पुट कर रहा हूं या 1 में या 2 में, जिसमें आप कहेंगे उसमें, जिसमें आप कहेंगे उसमें। 1 में, 1 आसान है। वन अपॉन पी, 1 अपॉन 20, 1 अपॉन एफ। एलसीएम जब ना समझ में आए या जल्दी में हो तो दोनों चीजें एलसीएम में ले लिया करो। 80 80 कैंसल, बचा 20, 20 20 कैंसिल, बचा 80। ऊपर आया 100, नीचे आया 1600, बचा 1 अपॉन एफ। ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल, 1 अपॉन 16 बराबर 1 अपॉन एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई, एफ 1 दा एफ, 16 1 दा 16 सेंटीमीटर। इतनी सी बात थी। खुदा ना खास्ता समझ में तो नहीं आ गई?
कर लीजिए कॉपी। बेटा अब इतना टाइम है नहीं कि मैं अगला टॉपिक कराऊं, तो मैं क्लास यहाँ एंड कर रहा हूं। आपके अब 2 टॉपिक रह गए हैं, 2 टॉपिक, उसके बाद हमारा कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा कंप्लीट। एक रह गया माइक्रोस्कोप, एक रह गया टेलीस्कोप। कल मैं आपको इंशाल्लाह टेलीस्कोप और उसके न्यूमेरिकल करवा के खत्म करवा दूंगा। आखिरी टॉपिक रह जाएगा माइक्रोस्कोप। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं, मेरा सोचना है, अब आप बताएं मुझे कि एक टॉपिक रह गया है, तो क्या इतवार को अगर 1 घंटा क्लास रख लूं ऑनलाइन तो चैप्टर खत्म हो जाएगा? क्या ख्याल है, अगले हफ्ते तक जाएं या इतवार को यानी परसों इंशाल्लाह एक क्लास रख के खत्म कर लें? नहीं, सुबह नहीं रखता मैं क्लास। अभी तुमसे पूछा मैंने, अनीजा कह रही है बख्श दें। दिल तोड़ दिया अनीजा तुमने मेरा, दिल तोड़ दिया बच्चों ने मेरा। और मोइज मुझे टाइम बता रहा है, दिल तोड़ दिया मोइज ने भी मेरा। दफा हो जाओ तुम लोग, कोई बात नहीं, तुम्हें अगले हफ्ते तक पढ़ना, अगले हफ्ते करा देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।